नमस्कार दोस्तों, मैं नासिर आप सभी का अमित कंप्यूटर की ओर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं सिखाने वाला हूं आपको। जैसे कि टैली सॉफ्टवेयर के जरिए से सिंगल एंट्री मोड टू डबल एंट्री सिस्टम मोड में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा। सबसे पहला पार्ट ये होगा हमारा। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहेगा वो है डेबिट और क्रेडिट। इसको टू और बाय के बदले किस तरीके से वहां पर एडजस्ट किया जाता है। बहुत बार जैसे कि हमारी वाउचर एंट्री की स्क्रीन आती है तो वहां पर टू और बाय आपको नजर आएगा, उसके बदले हमको डेबिट और क्रेडिट लाना है, तो वो क्या प्रोसेस है। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे हम कि टैली में अभी तक हमने कोई लेजर डिलीट किया, कोई वाउचर एंट्री डिलीट की। आज हम सीखने वाले कि टैली सॉफ्टवेयर के जरिए से कंपनी कैसे डिलीट की जाती है। और चौथा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम देखने वाले हैं कि टैली सॉफ्टवेयर में जो भी हम कंपनी क्रिएट करने वाले हैं उसे सिक्योरिटी किस तरीके से दी जाती है। तो दोस्तों, ये चार इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी हम सीखने वाले हैं। तो उसके लिए हम ये चारों कंसेप्ट जो सीखने वाले, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर रहेगा हमारा वो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के जरिए से सीख रहे हैं। तो फिर से एक बार हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को मैं शुरुआत कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो टैली सॉफ्टवेयर में अगर हमको सिंगल एंट्री मोड से डबल एंट्री सिस्टम मोड में जाना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है वो देखेंगे। जैसे टैली सॉफ्टवेयर में हम कोई कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी क्रिएट करने के बाद सेकंड पॉइंट जैसे अकाउंटिंग वाउचर पर हम आते हैं तो हमको कुछ इस तरीके से स्क्रीन नजर आती है, जैसे अभी हमारे सामने यहां पर दिखाई दे रहे। जैसे मैं कीबोर्ड से फंक्शन की F4 प्रेस करता हूं तो सिर्फ ऊपर अकाउंट करके नाम नजर आ रहा है, और जैसे एंटर करेंगे तो ना नीचे डेबिट मिल रहा है ना क्रेडिट मिल रहा है। सेम अगर फंक्शन की F5 भी प्रेस कर रहे हैं तो सेम उसी तरीके से अकाउंट नजर आ रहा, ना नीचे डेबिट नहीं नजर आ रहा ना क्रेडिट नजर आ रहा। और उसी तरीके से F6 भी आप प्रेस कर रहे हैं तो आपको डेबिट और क्रेडिट ये दोनों नजर नहीं आ रहे। फिर इस स्क्रीन को क्या बोला जाता, तो इस स्क्रीन को बोला जाता सिंगल एंट्री मोड। अब ये कब आता है, जैसे आप आपके कंप्यूटर पर टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे तो सबसे पहले जो स्क्रीन नजर आ रही कुछ इस तरीके से होगी, जिसे बोला जाता सिंगल एंट्री मोड। अभी तक हमने जो कॉलेज में सीखा दोस्तों वो डबल एंट्री सिस्टम मोड सीखा। डबल एंट्री सिस्टम मोड मतलब क्या कि जिसमें दो अकाउंट आते हैं, एक डेबिट आता है और दूसरा क्रेडिट आता है। तो हमको क्या करना है, इस सिंगल एंट्री मोड को डबल एंट्री सिस्टम मोड में कन्वर्ट करना है। इसके पहले हमने जो सीखा था वो टैली ईआरपी के जरिए से सीखा था, लेकिन टैली प्राइम में थोड़ा सा इसे अलग तरीके से दिखाया गया है। तो टैली प्राइम में जो जिस तरीके से दिया दोस्तों वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बहुत ही आसान तरीके से दिया कि टैली सॉफ्टवेयर के जरिए, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के जरिए से आपको सिंगल एंट्री मोड से डबल एंट्री सिस्टम मोड में कैसे कन्वर्ट करना है। इसके लिए दोस्तों बस वाउचर एंट्री के स्क्रीन पर रहते हुए आपको बटन बार में एक नया बटन नजर आएगा जिसका नाम है चेंज मोड। बस इस बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने आएगा लिस्ट ऑफ मोड्स। यहां पर डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम नजर आ रही, तो हम इस पर डबल एंट्री सिस्टम पर सिर्फ क्लिक करके एंटर करेंगे तो दोस्तों हमारे सामने यहां पर हमको नजर आ रहा, जो आपको देख रहे हैं कि डेबिट और क्रेडिट, मतलब यहां पर हमको सिंगल एंट्री मोड ऑप्शन से हम बाहर निकला। लेकिन दोस्तों यहां पर तो सिंगल एंट्री मोड से तो हम डबल एंट्री सिस्टम मोड में तो आए, लेकिन जैसे मैं F4 प्रेस कर रहा हूं तो एक तो टू दिखा रहा, F5 प्रेस किया तो बाय दिखा रहा। अब ये टू बाय क्या है, देखिए बाय मतलब डेबिट होता है और टू मतलब क्रेडिट होता है। इसलिए दोस्तों हमारा जो सेकंड पॉइंट था इसमें कि जो टू और बाय अगर आपके स्क्रीन पे आ रहा है तो उसे डेबिट और क्रेडिट किस तरीके से कन्वर्ट करना है। इसलिए देखिए दोस्तों, अभी हमने सबसे पहला काम तो क्या किया, सिंगल एंट्री मोड से इसे डबल एंट्री सिस्टम मोड में किया। ये तो हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब यहां पर जो परेशानी आ रही वो है क्या, डेबिट और क्रेडिट चाहिए, किसके बदले चाहिए, टू और बाय के बदले चाहिए। तो फिर इसे किस तरीके से चेंज करेंगे। देखिए F4 प्रेस किया या F6 प्रेस करे या F4 प्रेस करे तो यहां पर टू या तो फिर बाय ऑप्शन नजर आ रहे। अब मुझे टू और बाय के बदले क्या चाहिए, डेबिट क्रेडिट चाहिए। मतलब हमको डेबिट और क्रेडिट ये दो ऑप्शन चाहिए, किसके बदले, इंस्टेड ऑफ, किसके बदले, तो टू और बाय के बदले।
अगर उसे चेंज करना है दोस्तों तो यही स्क्रीन पे रहते हुए हम फंक्शन की F12 प्रेस करेंगे। एक तो बटन बार में आपको F12 की नजर आ रही जिसे कॉन्फ़िगरेशन नाम से दिया हुआ है, या तो फिर आप कंप्यूटर के जरिए फंक्शन की डायरेक्टली F12 ये की प्रेस करेंगे कीबोर्ड के जरिए से। तो सबसे पहला ये ऑप्शन नीचे दिखा रहा है आपको, यूज CR/DR। यूज मतलब आपको इस्तेमाल करना है क्या CR/DR इंस्टेड ऑफ, किसके बदले, किसके बदले, टू और बाय के बदले ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। क्या पूछा इसने यहां पर, यूज CR/DR, आपको CR और DR चाहिए क्या, किसके बदले, तो टू और बाय के बदले। तो यहां पर नो है, हमको चाहिए। तो यहां पर दोस्तों आपको करना क्या है, यहां पर आपको एस करना है, बस इतनी ही सेटिंग है। और एंटर एंटर करके इसको आपको सेव करना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए आप यहां पर क्या आ रहा, डेबिट। जैसे मैं F4 पर प्रेस कर रहा हूं तो क्रेडिट आ रहा है, F5 प्रेस कर रहा है तो डेबिट आ रहा है, F6 प्रेस कर रहा हूं तो क्रेडिट आ रहा है। मतलब यहां पर डेबिट और क्रेडिट ये दोनों ऑप्शन आ गए। समझ में आ गए दोस्तों, मैंने पहले दो ऑप्शन सिखाया आपको, एक तो सिंगल एंट्री मोड हो तो उसे डबल एंट्री सिस्टम मोड कैसे करना है। फिर एक बार मैं आपको रिवीजन के तौर पे दिखा रहा हूं, मुझे अभी ये डबल एंट्री सिस्टम मोड है तो मुझे इसको सिंगल एंट्री मोड करना है। तो इस बटन बार में चेंज मोड नाम से बटन है, बस इसमें से अगर हम सिंगल एंट्री कर रहे हैं और एंटर कर रहे हैं तो हमारा सिंगल एंट्री मोड बन गया है। अगर इस सिंगल एंट्री मोड को आपको डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो चेंज मोड बोलिए और यहां से चुनिए आप डबल एंट्री, तो आपका डबल एंट्री सिस्टम मोड आ गया। अगर डेबिट और क्रेडिट के बदले आपको टू और बाय चाहिए तो वो सेटिंग करने के लिए आपको F12 पर प्रेस करना है और यहां पर पहला ही ऑप्शन दिया, यूज CR/DR इंस्टेड ऑफ टू और बाय। आपको डेबिट और क्रेडिट के बदले टू और बाय चाहिए क्या, या तो फिर सॉरी, यहां पर आपको डेबिट और क्रेडिट जो है चाहिए किसके बदले, टू और बाय के बदले। अगर नहीं चाहिए, यहां पर आपने नो बोला तो फिर से आपका जो था पहले ऑप्शन टू और बाय आ जाएगा। अगर टू और बाय होगा तो उसको डेबिट और क्रेडिट में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर आपको इसी ऑप्शन के सामने यूज, आपको चाहिए क्या CR/DR इंस्टेड ऑफ टू और बाय, तो नो के बदले बस हमको यहां पर यस करना है और एंटर एंटर से जैसे हम सेव करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर डेबिट और क्रेडिट आएगा। दोस्तों ये था हमारा दूसरा पॉइंट सेशन में। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो बताया था कि सिंगल एंट्री मोड से डबल एंट्री सिस्टम मोड में कैसे चेंज करना है, ये भी मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट, अगर हमारे स्क्रीन पर टू और बाय आ रहा है तो उसके बदले हमको अगर डेबिट और क्रेडिट चाहिए तो क्या प्रोसेस है, ये भी हमने देखा। अब हम देखेंगे कि टैली सॉफ्टवेयर के जरिए से कोई कंपनी कैसे डिलीट की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बहुत बार होता क्या है कि अगर आपको लग रहा है ये अनवांटेड है डेटा, ये अनवांटेड है, इसे मुझे कंप्यूटर से टैली सॉफ्टवेयर से हटाना है, तो क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन पर रहते हुए बटन बार में यहां पर आपको F3 कंपनी नाम से एक बटन नजर आ रहा, बस इस बटन पर आपको क्लिक करना है। देखो मैं आपको जो तीसरा पॉइंट सिखा रहा हूं उस पार्ट का नाम है कि मुझे टैली सॉफ्टवेयर से कोई कंपनी कैसे डिलीट करना है। जो भी कंपनी आपको डिलीट करना है सबसे पहले तो उसको ओपन करना लगेगा। ओपन करने के लिए कंपनी इन्फो में हम चले जाएंगे और सिलेक्ट कंपनी में हम जाकर एंटर करेंगे। जैसे सिलेक्ट कंपनी पर मैं एंटर कर रहा हूं तो मेरे सामने बहुत सारे कंपनी यहां पर नजर आ रहे। तो इसमें से मैं चाहता हूं कि यहां पर मैंने अजय प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई, इस कंपनी को मैं डिलीट करना चाहता हूं। तो सबसे पहले अजय प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी हम इसे ओपन करेंगे। यहां पर आपको देखिए लेफ्ट साइड को ऊपर नजर आ रहा अजय प्राइवेट लिमिटेड आपकी कंपनी अभी ओपन है। इस कंपनी को आपको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए जो प्रोसेस है उसे ध्यान से देखिए दोस्तों। यहां पर क्रिएट है, दूसरा अल्टर है और तीसरे चार्ट के बारे में है। मतलब यहां से क्या होगा, अगर इस अल्टर पर क्लिक करने के बाद वो क्या पूछेगा, क्या लेजर अल्टर करना है, क्या ग्रुप अल्टर करना है, क्या दोस्तों, क्या आपको लेजर अल्टर करना है, क्या नहीं, आपको ग्रुप अल्टर करना है, क्या नहीं, मुझे जो कंपनी है इस कंपनी के इंफॉर्मेशन में चेंज करना है या कंपनी मुझे डिलीट करना है। तो कंपनी से रिलेटेड जब आता है अल्टरेशन का पार्ट तो आप गेटवे ऑफ टैली के अल्टरेशन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमको अल्टरेशन करना है कंपनी के इंफॉर्मेशन में, इसलिए फिर से मैं F3 कंपनी पर क्लिक कर रहा हूं और यहां से अल्टर कंपनी ऑप्शन हम चुनेंगे।
जैसे सिलेक्ट कंपनी चुना था वैसे अल्टर कंपनी पर क्लिक करना है हमको और उस पर जाकर एंटर करेंगे। जैसे एंटर किया तो अभी यहाँ पर दो कंपनी थे, एबीसीडी भी थी और अजय प्राइवेट लिमिटेड भी थी। आपको कौन सी कंपनी को डिलीट करना है? मुझे अजय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिलीट करना है, इसलिए अजय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हम सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। अब वो कंपनी हमारे सामने आएगी। अब यहां पर आने के बाद इस कंपनी को डिलीट करने के लिए हम कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, जिस शॉर्टकट की का नाम है अल्टर प्लस डी। देखिए मैं अल्टर को प्रेस करके रख रहा हूं और डी बटन प्रेस कर रहा हूं। जैसे हम अल्टर प्लस डी प्रेस करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर एक मैसेज आया, डिलीट करना है क्या आपको, यस और नो। जैसे मैं वाई करता हूं तो फिर एक बार पूछेगा आर यू श्योर, क्या आप सचमुच डिलीट करना चाहते हैं क्या? देखिए केवल आपके एक वाई प्रेस करने से अगर इस कंपनी में आपके 500 रिकॉर्ड्स हो गए, 1000 रिकॉर्ड हो गए, तो सिर्फ केवल आपके वाई बटन प्रेस करने से ये पूरे रिकॉर्ड फिजिकल डिलीट हो जाएंगे। देखो दोस्तों, ये कंपनी हमारे ग्रुप से पूरी लिस्ट है, ये टेली कंपनी से, टेली सॉफ्टवेयर से ये हट गए। अब मैं सिलेक्ट कंपनी पर जाकर एंटर कर रहा हूं, इसमें हमको अजय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नजर नहीं आएगी। समझ में आया दोस्तों? बहुत ही आसान है। जो भी कंपनी हमको डिलीट करना है, सबसे पहले तो उस कंपनी को ओपन कीजिए। मान लो फिर एक बार दिखा रहा, मुझे सॉफ्टवेयर लिमिटेड नाम की कंपनी डिलीट करना है, तो जो भी कंपनी डिलीट करना है उसको हमने ओपन की। ओपन करने के बाद आपको अल्टरेशन में जाना है, लेकिन गेटवे ऑफ टेली के अल्टरेशन में जाएंगे क्या? नहीं, मुझे कंपनी के अल्टरेशन में जाना है, इसलिए बटन बार से कंपनी नाम का जो बटन है इस बटन पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको अल्टर कंपनी नाम से डिस्प्ले होगा, बस इस पर क्लिक कीजिए। फिर पूछेगा आपको कौन सी दो कंपनी आपके सामने, उसमें से कौन सी कंपनी डिलीट करना चाहते हैं। मैं सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी डिलीट करना चाहता हूं, इसलिए इसको एंटर किया और यहां पर मैंने अल्टर डी प्रेस करा। डिलीट करना है, यस और नो? यस। आर यू श्योर? अगर आप श्योर नहीं है तो नो बोल के बाहर आ सकते, लेकिन आप श्योर हो तो फिर से एक बार यस किया तो ये कंपनी आपकी फिजिकल डिलीट हो गई। इतना आसान है टैली में कोई भी कंपनी आपको डिलीट करना है तो। ये हो गया दोस्तों हमारा तीसरा पार्ट। अब दोस्तों आता है चौथा हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है टैली कंपनी में जो भी हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो उस कंपनी को सिक्योरिटी कैसे दी जाती है, इस पार्ट को हम कवर करेंगे दोस्तों। देखिए, जो कंपनी को आपको सिक्योरिटी देना है, सबसे पहले तो उस कंपनी को हम ओपन करेंगे। मान लो मैंने सिलेक्ट कंपनी में से यहां से जाकर एंटर किया। जो भी आपको कंपनी को पासवर्ड देना है, मान लो यहां पर मैंने अमित कंप्यूटर नाम से एक कंपनी बनाई, इस कंपनी को मुझे पासवर्ड देना है। यहां तो ऑलरेडी सॉरी दे चुका हूं मैं, उसके बदले हम कोई और कंपनी चुनेंगे। सिलेक्ट कंपनी पे एंटर कर रहा हूं मैं और यहां से हम ढूंढेंगे जिस कंपनी का नाम है ग्रुप क्रिएशन नाम से सबसे आखिर वाली कंपनी है, इस कंपनी को मुझे पासवर्ड देना है। तो जो कंपनी को पासवर्ड देना है, सबसे पहले उस कंपनी को हमने ओपन किया। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, मैं जो कंसेप्ट सिखा रहा उस कंसेप्ट का नाम है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के जरिए से कंपनी को सिक्योरिटी कैसे दी जाती है। जिस कंपनी को सिक्योरिटी देना है, सबसे पहले उस कंपनी को ओपन कीजिए। लेफ्ट साइड में हमको ऊपर ही नाम नजर आ रहा, नेम ऑफ कंपनी में ग्रुप क्रिएशन नाम की हमारी कंपनी ओपन हो गई। स्क्रीन पर आते हुए उसी के ऊपर यहां पर के दिया, जिसको शॉर्टकट की अल्टर, के नीचे एक सिंगल अंडरलाइन है। सिंगल अंडरलाइन का मतलब होता है कीबोर्ड का अल्टर बटन, और के ये शॉर्टकट की, या तो फिर कंपनी नाम से बटन पर डायरेक्ट क्लिक कीजिए। जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूं तो एक मेनू यहां पर सामने आ गया और इस मेनू में कुछ ऑप्शन नजर आ रहे। अब हमको क्या करना है, इसमें से सिक्योरिटी देना है। तो नीचे से 3 नंबर का जो ऑप्शन है जिसका नाम है सिक्योरिटी, बस इस बटन पर मैं क्लिक कर रहा हूं और वो पूछ रहा है कि कौन से कंपनी को आपको सिक्योरिटी देना है। ग्रुप क्रिएशन कंपनी को सिक्योरिटी देना है। सबसे पहले पूछ रहा है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, यहां पर हम नो के बदले एस करेंगे। जैसे मैं एस करता हूं तो पूछता है कि नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब यूजर का नाम बताइए। मान लो ये अमित काम कर रहा है, इसलिए अमित ने अमित का नाम दिया। एंटर करके नीचे आने के बाद वो पूछ रहा है कि आपका सीक्रेट कोड यहां पर पासवर्ड डालिए। ये अंकों में भी हो सकता है या अक्षरों में भी हो सकता है। मान लो यहां पर दोस्तों मैंने एक पासवर्ड यहां पर दिया, लेकिन आपको नजर आ रहा है क्या? नहीं दोस्तों, ये स्टार 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 में आपको नजर आएगा। फिर एक बार पूछ रहा है कि वही पासवर्ड को आप कंफर्म कीजिए। फिर एक बार मैंने वही पासवर्ड यहां पर दिया।
जैसे दूंगा तो मैच करेगा नीचे और एंटर करके नीचे प्रोसेस में आएगा। फिर पूछ रहा है ईमेल आईडी आपका कुछ होगा तो डिक्लेयर कीजिए, अगर नहीं होगा तो नन पर क्लिक करके उसे एंटर से हम सेव करेंगे स्क्रीन को। तो ये फाइल को हमारा एक सिक्योरिटी चालू हो गया। अब जैसे इस कंपनी को मैं यहां से इस कंपनी को शट करता हूं, देखिए दोस्तों कंपनी का नाम क्या है, ग्रुप क्रिएशन नाम की कंपनी हमारी। इस कंपनी को मैं शट कर रहा हूं ग्रुप क्रिएशन के, ठीक है। अब ये हमारी ग्रुप क्रिएशन कंपनी यहां से शट हो गई। अब मैं जैसे ग्रुप क्रिएशन कंपनी को फिर से ओपन करने के लिए जाता हूं सिलेक्ट कंपनी में और एंटर करता हूं दोस्तों, और एरो की से मैं कंपनी सिलेक्ट करता हूं ग्रुप क्रिएशन एंटर कर रहा हूं तो सबसे पहले हमारे सामने एक स्क्रीन आ गई, एक विंडो आ गई, जिसमें स्क्रीन के बीचों बीच लिखा उसने यूजर नेम। जो कोई ऑपरेट कर रहा था वो उसका नाम देगा, और पासवर्ड मतलब आपने जो भी फाइल को सीक्रेट कोड दिया होगा वो यहां पर आपको एंटर करना है। जैसे मैं एंटर करूंगा तो वो कंपनी ओपन हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों हम टैली सॉफ्टवेयर में पासवर्ड दे सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि ये पासवर्ड अगर हम भूल गए तो क्या होगा। दोस्तों देखिए, अगर आपके पास लाइसेंस कॉपी होगी, ध्यान से सुनना क्या बता रहा मैं, अगर आपके पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर होगा टैली का, तो आप टैली कंपनी को ईमेल कर सकते हैं और उनके जरिए से ये पासवर्ड फिर से हम ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं और आप ये पासवर्ड भूल गए, तो दोस्तों हम इस कंपनी को ओपन नहीं कर पाएंगे। हम आपको लग रहा है कि ये हम टैली कंपनी को भेजे तो टैली पहले देखेगा कि इसके पास पायरेटेड सॉफ्टवेयर है या लाइसेंस कॉपी है, तो ध्यान से देखेंगे वो हमको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर हमारी लाइसेंस कॉपी हो तो ही कंपनी हमको वो सारी सर्विस दे सकती है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर होगा तो हमको वो सर्विस नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे चारों इंपॉर्टेंट पार्ट थे। जो सबसे पहले देखा हमने सिंगल एंट्री मोड को डबल एंट्री सिस्टम मोड में कैसे कन्वर्ट करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट देखा हमने कि जब टैली में टू और बाय, जब अकाउंटिंग वाउचर में टू और बाय आते हैं तो उसके बदले डेबिट और क्रेडिट कैसे करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखा हमने कि टैली में कोई भी कंपनी अगर जो आपको अनवांटेड कंपनी लग रही है जिसकी जरूरत नहीं, ऐसे कंपनी को किस तरीके से डिलीट करना है, और टैली कंपनी में जो भी हम कंपनी बना रहे हैं उसे सिक्योरिटी कैसे देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों इसको एक बार आप प्रैक्टिस करके देखना और समझ के लेना, ये सारी चीजें ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक बार आएंगे कुछ नया टॉपिक लेकर जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ऐसा ही। बस आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू दोस्तों।